वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सिल्विया प्लाथ की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डैडी। ये पॉइंट टोटल 16 क्विंटेंस पर कंसिस्टेड है। क्विंटेन का मतलब है 5 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। तो 16 क्विंटेंस पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइंट की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 80। पोइटस के फादर एक जर्मन इमिग्रेंट थे। इस पॉइंट में पोइटस ने अपने फादर को एड्रेस करते हुए उनसे अपनी नफ़रत का इजहार किया है, क्योंकि उस वक़्त जर्मनी में हिटलर ने बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम ढाए। इसलिए पोइटस को जर्मन लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, उसमें उसके फादर भी शामिल थे। इसलिए पोइटस अपने फादर को एड्रेस करते हुए कहती है, यू डू नॉट डू एनी मोर। अब मज़ीद आप ऐसा नहीं कर सकते, अब मज़ीद ऐसे नहीं चलेगा। ब्लैक शू इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट। मेरी मिसाल एक पाँव की सी है जो कि बहुत अरसा तक एक स्याह रंग के बूट में, स्याह रंग के जूते में मुक़य्यद रही है। फॉर 30 ईयर्स, 30 बरस तक। पुअर एंड वाइट, और मेरी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही गुर्बत से दो चार थी और सफ़ेद थी, यानी इसमें कोई रंग नहीं था। ये कलरलेस और बेरंग किस्म की ज़िंदगी मैंने 30 बरस तक कैद की हालत में गुजारी है। बेयरली डेयरिंग टू ब्रीथ, और मैं खुले तौर पर सांस लेने की भी जरूरत नहीं कर सकती थी, और अच्छू, और ना ही मैं छींक ले सकती थी। डैडी, आई हैव हैड टू किल यू। मैं तुम्हें कत्ल करना चाहती थी। यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। लेकिन उस वक़्त के आने से पहले ही आपकी डेथ हो चुकी थी, यानी मेरे कत्ल करने से पहले ही आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मार्बल हैवी, आप एक बड़े से पत्थर की तरह भारी भरकम थे। अ बैग फुल ऑफ गॉड, और आप एक बस्ते की मानिंद थे, एक बैग की मानिंद थे जो कि खुदा से भरा हुआ हो। यानी उसके बाप एक मजहबी किस्म के आदमी थे, रिलीजियस पर्सन थे, इसलिए वो उसे बैग फुल ऑफ गॉड कह रही है। गास्टली स्टैच्यू विद वन ग्रेट टो बिग एज आ फ्रांसिस्को सील, और वो एक खौफनाक हद तक बड़े थे। इतने बड़े स्टैच्यू थे, इतने बड़े मुजस्समा थे कि उनके जो पाँव थे उसकी एक उंगली सान फ्रांसिस्को की सील की मानिंद बहुत बड़ी ग्रे रंग की थी। एंड अ हेड इन द फ्रेकिश अटलांटिक, और उनका सर जो था वो अटलांटिक तक गया हुआ था, यानी वो उनका साइज़ इतना बड़ा था कि उनका जो सर था वो खिलाफ़े मामूल हद तक अटलांटिक ओशन तक पहुंच रहा था। वेयर इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू, जहां सब्ज़ और नीले रंग का पानी आपस में मिक्स होता है। इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नासेट, और वहाँ पर खूबसूरत नासेट के इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के पानियों का रंग दिखाई देता है। आई यूज़ टू प्रे टू रिकवर यू, वहाँ पर मैंने दुआ की कि मैं आपको दोबारा से हासिल कर लूँ। अट डू ओ यू, यानी ए मेरे बाप। इन द जर्मन टंग, यानी जर्मनी ज़बान में। इन द पॉलिश टाउन, पोलैंड के कस्बों में। स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वार्स वार्स वार्स, वहाँ पर जंग ने रोलर की मानिंद ज़मीन को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके मुकम्मल तौर पर हमवार कर दिया। बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन, उस कस्बे का नाम तो बहुत आम था। माई पोलिक फ्रेंड, मेरी पोलैंड की दोस्त ने सेज़ मुझे बताया। देयर आर अ डज़न और टू, यहाँ तकरीबन 1 या 2 दर्जन के करीब देहातों के यही नाम हैं। सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि आप कहाँ थे। मैं ये तलाश ही नहीं कर पाई कि आपका कस्बा कौन सा था। पुट योर फुट, आपके कदम कहाँ तक गए थे। योर रूट, और आपकी जड़ें कहाँ तक थीं, यानी आपके आबा व अजदाद कहाँ रहे थे। आई नेवर कुड टॉक टू यू, और ना ही मैं आपसे बात कर सकी। द टंग स्टक इन माई जॉ, जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करती तो मेरी ज़बान मेरे जबड़ों में अटक जाया करती थी। मेरे अंदर ये जुर्रत ही नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकती। इट स्टक इन आ बार्ड वाइड स्नेयर, और मेरी ज़बान इस तरह से महसूस होती थी जैसे खारदार तार में अटक गई हो। इच 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 इच, और मेरी ज़बान से कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं निकल पाता था, मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती थी। आई कुड हार्डली स्पीक, और मैं बमुश्किल ही बोल सकती थी। आई थाट एवरी जर्मन वॉज यू, मुझे महसूस होता था, मेरा ये ख्याल था कि हर जर्मन आप ही हो, यानी मुझे हर जर्मन के शख्स में आप ही दिखाई देते थे। एंड द लैंग्वेज ऑब्सीन, और जो ज़बान थी वो भी फजूल और बेकार थी। एन इंजन, और वह ज़बान एक ट्रेन के इंजन की मानद थी। चफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू, जो कि मुझे एक यहूदी की तरह वहाँ से ले जा रही थी। अ ज्यू टू डाचो आस्टविट्स,
बेल्सन। ये ज़बान मुझे यहूदियों के इन इलाकों की तरफ ले जा रही थी। आई बिगेन टू टॉक लाइक अ ज्यू, मैंने एक यहूदी की तरह बोलना शुरू कर दिया। आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू, और मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी सी यहूदन बन सकती हूँ। द स्नोज ऑफ द टायरल, और टायरल के इलाके में जो बर्फ़बारी होती थी। द क्लियर बियर ऑफ वाइना, और वाइना की जो बियर की शराब थी। आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू, वो बिल्कुल भी खालिस नहीं थी। विद माई जिप्सी एंसेस्ट्रेस एंड माई वियर्ड लक, और मेरी जो किस्मत थी वो भी बहुत ही अजीब थी, यानी मैं एक बदकिस्मत लड़की थी। और जो मेरी आबाओ अजदाद में ख़वातीन थी वो भी जिप्सी थी, यानी खाना बदोश थी। एंड माई टॉर्क पैक एंड माई टॉर्क पैक, और मेरे पास टॉर्क का एक कार्ड था जो कि अमूमन जिप्सीज़ के पास हुआ करता है, जिससे वो किस्मत का हाल बताते हैं। आई मे बी अ बिट ऑफ अ ज्यू, मुझे लग रहा था कि मैं भी हल्की सी यहूदन हो चुकी हूँ। आई हैव ऑलवेज़ बीन स्केयर्ड ऑफ यू, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। विद योर लफ्टवेफ, यानी इसका मतलब है जर्मन एयरफोर्स, मुझे आपके जर्मन एयरफोर्स होने से भी डर लगता था। योर गबल डाइगो, और मुझे आपकी फजूल बातों से भी बहुत खौफ आता था। एंड जो नीट मोस्टाइच, और जो आपकी साफ़ सुथरी मूँछें थीं। एंड योर आर्यन आई, और जो आपकी आर्यन आई थी ब्राइट ब्लू, वो बिल्कुल रोशन नीले रंग की आंखें थीं। पेंजरमैन ओ यू, आप मुझे एक पेंजरमैन दिखाई देते थे, यानी जर्मन फ़ौज में जो टैंक के ड्राइवर होते हैं, मुझे आप वो टैंक के ड्राइवर दिखाई देते थे। और मुझे यूं ही महसूस होता था जिस तरह से हिटलर की फ़ौज जर्मन के यहूदियों को मार रही है, आप भी एक जर्मन यहूदी हैं और आप हिटलर के फ़ौजी हैं, और मुझे एक यहूदी की तरह आप कत्ल कर देंगे, इसलिए मुझे आपसे बहुत डर लगता था। नॉट गॉड बट आ स्वास्टिका, मुझे आप खुदा नहीं बल्कि एक स्वास्टिका दिखाई देते थे। स्वास्टिका नाजी पार्टी का सिंबल है। सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू, यानी एक ऐसा स्याह रंग का निशान जिसमें से रोशनी आसमान तक नहीं जा सकती। एवरी वुमन अडोर्स आ फासिस्ट, हर औरत एक फाशिस्ट जो शख्स था उसकी इज़्ज़त करती थी, यानी एक जालिम शख्स की इज़्ज़त करती थी जिसका ताल्लुक नाज़ी पार्टी से हो। द बूट इन द फेस, वो लोग उन ख़वातीन के चेहरों पर जुल्म व सितम करते थे। द ब्रूट हार्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू, और उनके दिल भी बहुत सख्त थे, और बिल्कुल उनके दिल आप ही की मानिंद थे, यानी आपका दिल भी बहुत ही सख्त था। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी, डैडी मैंने आपको एक ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए देखा। इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, एक तस्वीर में जो कि आपकी मेरे पास थी। डैडी मेरे पास आपकी एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें आप एक ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए थे। अ क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट, और आपके पाँव की बजाय आपकी ठोड़ी पर एक शगाफ था, एक कट लगा हुआ था। बट नो लेस अ डेवल फॉर दैट, और आप एक डेवल यानी एक शैतान से कम नहीं थे। नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन, आप किसी स्याह रंग के आदमी से कम नहीं थे। हु बिट माई प्रिटी डेड हार्ट इनटू, जिसने मेरे छोटे से खूबसूरत सुर्ख रंग के दिल को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। यानी ये एक एलुजन है कि शैतान के पाँव पर कट होता है, लेकिन वो कहती है कि आपके पाँव पर तो कट नहीं था, लेकिन वही कट आपकी ठोड़ी के दरमियान में था। और मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि आपने मेरे दिल के भी दो टुकड़े कर दिए हैं, यानी आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, आप एक जालिम इंसान थे। आई वॉज 10, मेरी उम्र 10 बरस थी। व्हेन दे बरीड यू, जब उन्होंने आपको दफन कर दिया, यानी जब आपकी डेथ हुई तो उस वक्त मैं 10 साल की बच्ची थी। एट 20 आई ट्राइड टू डाई, और मैंने 20 साल की उम्र में मरने की कोशिश की। एंड गेट बैक टू यू, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी वापस आपके पास चली जाऊं। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू, मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं आपकी हड्डियों के साथ मैं भी दफन हो जाऊं, मेरी भी हड्डियां आपकी हड्डियों से मिल जाएं। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक, लेकिन उन्होंने मुझे बोरी से निकाल लिया, यानी उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया, इस मुश्किल से निकाल लिया। एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू, और उन्होंने दोबारा से मुझे ग्लू के साथ जोड़ दिया, यानी मेरे सुसाइड की जो अटैम्प्ट थी उन्होंने उसको ज़ायल कर दिया। एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, और अब मुझे इल्म था कि मुझे क्या करना है। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, मैंने आपकी तरह का एक नमूना तैयार किया। अ मैन इन ब्लैक विद आ मीन कैंप लुक, और वो नमूना बिल्कुल मीन कैंप जैसा दिखाई देता था। मीन कैंप हिटलर का एक प्रोज वर्क है जिसका मतलब है माई स्ट्रगल। तो इसने कहा है कि जो मैंने मॉडल तैयार किया वो बिल्कुल आप जैसा था, और उसमें भी हिटलर का जुल्म व सितम
दिखाई देता था। एंड अ लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू, और रैक और स्क्रू जो कि अजियत देने वाले आलात हैं उसे उनसे बहुत मोहब्बत थी। यानी आपका जो मॉडल या आपका जो स्टैच्यू था वो भी जुल्म व सितम को बहुत पसंद करता था। एंड आई सेड आई डू, और मैंने कहा मैं ये काम करूँगी। सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू, मैंने आखिरकार ये काम कर दिया, आपका स्टैच्यू बनाया और उसके साथ शादी कर ली। यानी जो मेरा हस्बैंड था उसमें भी बिल्कुल आप जैसी खुसूसियात थी, वो भी एक जालिम इंसान था। द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट, और वो जो शख्स था वो स्याह टेलीफोन की मानिंद था जिसकी जड़ें ख़त्म हो रही थी। द वॉइसेस जस्ट कांट वार्न ट्रू, और अब उससे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यानी मेरा उसके साथ कनेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा था। यानी मेरी और मेरे हस्बैंड के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं रह गया था, हमारे दरमियान कोई इमोशंस नहीं थे। इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन, अगर मैं एक शख्स को मारती, आई हैव किल्ड टू, तो इसका मतलब था कि मैंने 2 लोगों को मार दिया। द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू, वो एक वैम्पायर था, यानी एक खून पी जाने वाला भूत था जो कहता था कि ये तुम हो। एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर, और उसने 1 साल तक मेरा खून पिया। 7 ईयर्स, बल्कि 7 साल तक उसने मेरा खून पिया, यानी मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किए। इफ़ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हैं डैडी, यू कैन लाई बैक नाउ, अब तुम वापस जा सकते हो और जाकर आराम कर सकते हो। यानी वो अपने डैडी को बताती है कि मेरा जो हस्बैंड था वो भी बिल्कुल आपकी तरह था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। देयर इज़ अ स्टेक इन योर फैट ब्लैक हार्ट, आपके मोटे स्याह दिल के अंदर एक छड़ी है जिसके साथ उस वैम्पायर को ख़त्म किया जा सकता है। यानी आपकी मिसाल भी उस वैम्पायर जैसी थी, आप भी खून चूसने वाले इंसान थे। एंड द विलेजर्स नेवर लाइक्ड यू, और जिस विलेज में, जिस देहात में, जिस गांव में आप रहते थे वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करते थे। दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू, वो आपकी कब्र पर रक्स करते थे और उछल कूद करते थे। दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू, वो जानते थे कि ये आप ही हैं डैडी, डैडी यू बास्टर्ड, वो ये जानते थे कि आप एक बास्टर्ड, एक इंतहाई बुरे इंसान हैं। आई एम थरो, मैं ये बात मुकम्मल तौर पर बयान कर चुकी हूँ। यानी पोइटस को हिटलर के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत थी क्योंकि उसने जर्मन ज्यूज़ को बेदर्दी से कत्ल किया था। इसलिए वो कहती है कि मेरी मिसाल एक जर्मन ज्यू की सी है, और अपने डैडी से कहती है कि आप हिटलर की फ़ौजी की मानिंद हैं, और जो मेरा हस्बैंड था वो भी हिटलर के फ़ौजी की मानिंद था जो कि मुझ पर जुल्म व सितम किया करता था। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम एक फ्री वर्स है, यानी ना तो इसमें कोई प्रॉपर मीटर फॉलो किया गया है और ना ही प्रॉपर राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातब करे तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अपने डैडी को एड्रेस करते हुए कहती है यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू। उसके बाद लाइन नंबर 6 में वो दोबारा एड्रेस करते हुए कहती है डैडी आई हैव हैड टू किल यू। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में यू डू नॉट डू के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। इसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 1 में यू डू नॉट डू के वर्ड्स को रिपीट किया गया है और लाइन नंबर 31 में एन इंजन के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो इस लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की फर्स्ट 3 लाइंस रन ऑन लाइन है। जैसा कि पोइटस इस पोइम की फर्स्ट लाइन में कहती है यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? एनी मोर, मज़ीद, आप मज़ीद ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैक शू यानी स्याह रंग के जूते में। अब स्याह रंग के जूते में क्या चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करती है इन विच आई हैव लिव्ड लाइक आ फुट, जिसमें मैं एक पाँव की तरह रही हूँ। अब वो कितना अर्सा रही है वो लाइन नंबर 4 में बयान करती है फॉर 30 ईयर्स, मैं 30 बरस तक उसमें रही हूँ। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि इस पोइम की फर्स्ट 4 लाइन्स को अगर हम देखें तो पोइटस अपने आप को एक ऐसे पाँव के साथ कंपेयर कर रही है जो 30 बरस तक जूते में रहा हो। उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 को अगर हम देखें तो इसमें वो अपने बाप को एक बहुत बड़े स्टैच्यू के साथ कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी ऑर्गन या पार्ट का जिक्र करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में फुट का वर्ड यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 23 में अगेन फुट का वर्ड यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 44 में
आई का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 8 को अगर हम देखें तो इसमें वो अपने फादर को एक मार्बल हैवी कह रही है और उसके बाद अ बैग फुल ऑफ गॉड डिक्लेयर कर रही है। इसके अलावा पोइटस ने बहुत से एलुजन्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि लाइन नंबर 10 में फ्रांसिस्को सील का वर्ड यूज़ किया है, लाइन नंबर 11 और 12 में अटलांटिक ओशन का उसने एलुजन यूज़ किया है और लाइन नंबर 13 में नासेट का एलुजन यूज़ किया है, लाइन नंबर 16 में जर्मन और पॉलिश टाउन का एलुजन यूज़ किया है, लाइन नंबर 33 में डाचियो, ऑस्ट्रिट्स और बेल्सिन का एलुजन यूज़ किया है, लाइन नंबर 36 में वीना का एलुजन यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 42 में लाफ वेव का एलुजन यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 46 में स्वास्टिका का एलुजन यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 65 में मैनकेम्फ का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में यू डू, लाइन नंबर 3 में इन विच लिव्ड, लाइन नंबर 7 में डाइड टाइम। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब है किसी बात को डायरेक्ट बयान करने की बजाय दूसरे वर्ड्स का सहारा लेना, जैसा कि लाइन नंबर 22 और 23 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहती है सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू पुट योर फुट योर रूट, यानी वो अपने फादर को ये कहना चाहती है कि उसे उसके एड्रेस का पता नहीं चला, तो उसके लिए वो कहती है कि मुझे नहीं इल्म कि आपके कदम कहाँ तक गए और आपकी जड़ें कहाँ तक थीं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया, जैसा कि लाइन नंबर 27 में इच के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसे कि लाइन नंबर 28 और 29 ये दोनों लाइंस आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 31 में वो इंजन को पर्सोनीफाई करते हुए कहती है एन इंजन चेफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू, यानी उसने ट्रेन के इंजन को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में लिव्ड लाइक, लाइन नंबर 5 में बेयरली ब्रीथ, लाइन नंबर 6 में हैव हैड, लाइन नंबर 44 में ब्राइट ब्लू। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में डैडी और हैड इन दोनों वर्ड्स में डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में यू डू इन दोनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में इन विच लिव्ड। इसके अलावा पोइटस ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि ब्लैक शू, फुट, मार्बल, बैग, टो, अटलांटिक वाटर्स, पॉलिश टाउन, टंग, जॉ, जिप्सी, स्नो, बियर्ड, टैरक, मुस्टाच, आर्यन आई, पेंजरमैन, स्वास्टिका, वुमन, बूट, ब्लैक बोर्ड, पिक्चर, हार्ट, बोन्स, बैक, ग्लू, ब्लू टेलीफोन, वैम्पायर, विलेजर्स। इसके बाद पोइटस ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली की सपोर्ट ली है, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई या एग्जैजरेशन का सहारा लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइटस ने डेथ का थीम बयान किया है। इसके अलावा उसने नाजी पार्टी के जुल्म व सितम का जिक्र किया है और अपने वालिद के साथ जो उसकी हेट, उसकी नफ़रत थी, उसका जिक्र किया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। सिल्विया प्लाथ की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर सिल्विया प्लाथ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।